कोयलांचल संवाद की टीम रात मरहरी में निकल पड़ी है आप तमाम दर्शकों को ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों का क्या रूप है, भक्तों का किस तरह से वहाँ पे जनसैलाब है, तमाम चीज हम आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो पूजा समिति के जो आयोजक है, जो समिति के पदाधिकारी हैं, उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उसका यहाँ कुछ लाभ मिल पा रहा है, किस तरह से भक्तों के यहाँ पे जनसैलाब है। तो सबसे पहले कोयलांचल संवाद की टीम आप पहुंची है रामलला मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे विष्णु का स्वरूप दिया गया है और यहाँ पे विष्णु भगवान के 10 रूपों को भी दिखाया गया। कोयलांचल संवाद ने आपको कल सुबह ही एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखाया था, क्या कुछ आपको दिखाया था और बताने का प्रयास किया गया था कि राजधानी रांची में जिस तरह से पिछले बार यही रामलला की टीम ने राम मंदिर का निर्माण धुर्वा के विधानसभा के परिसर से जो वहाँ पे दिखाने का काम किया था, ये पहला अद्भुत नजारा था जो किसी यूपी में जो भक्त है जो राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए थे, वो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में आकर के राम का दर्शन कर पाए थे। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था वैसे में इस बार रामलला जो कमेटी है इस बार धुर्वा नहीं बल्कि राजधानी रांची के शहीद चौक के पास सबसे पुराना जिला स्कूल में विष्णु का अवतार और विष्णु का स्वरूप मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ रामलला के उपाध्यक्ष विष्णु सोनी जी भी हैं और तमाम जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो भी मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे जुड़ेंगे और जुड़ करके अंदर भी जाएंगे, अंदर किस तरह से भक्तों का जनसैलाब मां का दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। इस बार अगर हम बात करें सोनी जी, आपने एक अद्भुत नजारा इस तरह से इतने बड़े परिसर में इतना भव्य मंदिर पंडाल का निर्माण शायद राजधानी रांची में एक अद्भुत नजारा आपने यहाँ के दर्शकों को देने का काम किया है। रामलला पूजा समिति के द्वारा यह दूसरा साल आयोजन किया जा रहा है। ये पहला साल हम लोगों ने धुर्वा के मैदान में विधानसभा मैदान जो है उसमें हम लोगों ने अयोध्या का श्री राम मंदिर बनाने का हम लोगों ने ठाना था और उसको बनाया, जिसमें लगभग 20 से 25 लाख दर्शनार्थी वहां दर्शन किए। हम लोग को इस बार भी इच्छा था कि वही परिसर मिले, लेकिन किसी कारणवश या हम लोग सरकार से मांग किए थे कि वही दिया जाए, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मिल पाया और हम लोगों को जिला स्कूल प्रांगण दिया गया है। तो जिला स्कूल थोड़ा छोटा तो पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने गुजरात के भुज का राधा स्वामी मंदिर हम लोगों ने बनाने का निर्णय था और हमारे अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं और कुणाल अजमानी सचिव है और सारे पदाधिकारी के देख रेख में लगभग पिछले 30-40-45 दिनों में 100 से 150 लेबर रात दिन खटने के बाद ये आप देख रहे हैं ये भुज का जो राधा स्वामी मंदिर है ये निर्माण हुआ। और ये हमारी बाईं ओर जो देखे ये है सो 12 मुखी विष्णु जी का अवतार है और सामने हमारा विष्णु जी शेष राग में बैठे हुए और अंदर में हम लोगों ने जो माता रानी का मूर्ति है, आप चले हम दिखाते हैं। चलने से पहले दर्शकों को एक बात बता दें कि राजधानी रांची में जितने भी पंडाल का निर्माण हुआ है लगभग सभी पंडालों का निर्माण करने में 3 से 3.5 महीने लगे हैं और लगभग 300 से 200 के कारीगर लगातार दिन रात मेहनत कर करके मंदिर का निर्माण कर रहा है। चाहे बकरी बाजार की बात करें, चंद्रशेखर पूजा समिति की बात करें, आरआर स्पोर्टिंग की बात करें या फिर तमाम जो पंडाल है उसका तमाम पंडालों में यही स्थिति है कि लगभग 3-3.5 महीने का निर्माण हुआ। लेकिन रामलला पूजा समिति ने इस बार एक अद्भुत नजारा पेश किया है कि 1.5 महीने के कम समय में भी कहीं न कहीं एक भव्य स्वरूप देने का काम किया विष्णु मंदिर का और स्वरूप और कहीं न कहीं इसका जो सभ्यता है, इसकी जो संस्कृति है, इसको जो अनोखा पल है वो हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। हम चलेंगे अंदर और अंदर चल के तमाम चीजों को दिखाने का काम करेंगे। चलिए अभी एक चीज अभी एक चीज आज का मैं बात बताऊं, ये गुजरात के भुज से अभी 11 सन्यासी साधुगण आए थे और उन्होंने यह अद्भुत नजारा अलौकिक किए, बोले कि राधा स्वामी का मंदिर ये पहली बार देश के झारखंड के रांची शहर में निर्माण हुआ। वहाँ राधा स्वामी मंदिर से वहां से प्रसाद लाकर यहाँ वितरण किए और अंदर में वहाँ के जो साधुगण हैं वो लोग पूजा मंत्रोच्चारण के साथ में किया। जितने भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो,
बेफिक्र होकर के आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रवेश द्वार में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की जबरदस्त यहाँ पे व्यवस्था की गई है। हर कोने पे चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने उसके सुरक्षा दृष्टि के अनुसार हम लोग सारा कार्य किए हैं। अभी 40 CCTV कैमरा हमारे यहाँ पूरा पूजा पंडाल परिसर में लगा हुआ है। साथ ही अग्निशामक जो होता है वो है सो लगभग 40, 50, 60 है सो अग्निशामक की सुरक्षा की दृष्टिकोण से लगाया गया है। हमारे अब 100 से 150 वॉलंटियर्स आपको हर गेट से लेकर निकासते पंडाल में हमारे तैनात है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पुलिसकर्मी, महिला सुरक्षा कर्मी, पुलिस सुरक्षा कर्मी आए वो भी लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आ गए अपने दर्शकों को बता दें आपको यहाँ पे इस तरह का नजारा देखने को मिला है, काफी खूबसूरत है जी। ये जो माता रानी का जो आप भव्य दर्शन कर रहे हैं, इसमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये इसमें इको कलर, फ्रेंडली कलर है। वो केवल कलर का निर्माण से कलर करके ही ये है सो पूरा कपड़ा रूप दिया गया है, ताकि जो विसर्जन करने के बाद गंदगी से भी गंदा ना हो, इसलिए इसी तरह का कोई पूरी तरह से हर चीजों का ख्याल रखा गया है रामलला मंदिर संघ पूजा समिति की तरफ से। ऐसे में कह सकते हैं कि भक्तों एक नहीं एक बात और है कि रांची शहर के झारखंड का ये पहला पूजा पंडाल है जहाँ की हमारे और 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी दर्शनार्थी यहाँ आए हैं। प्रत्येक दर्शनार्थी के लिए भी कभी गलती से कुछ घटना न घटे, सुरक्षा के 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस भी प्रति व्यक्ति हम लोगों ने करा रखा है। चलिए हमारे अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार रामलला पूजा समिति ने दर्शकों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस का व्यवस्था भी किया गया है। अगर किसी तरह का कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है पूर्ति करने का काम करेगा। हम दर्शन करा रहे थे यहाँ पे किस तरह से इको फ्रेंडली के तहत यहाँ पे राम का, विष्णु का और तमाम यहाँ माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, तमाम प्रतिमाओं का शेषनाग के ऊपर भगवान कृष्ण अवतरित है। आपको नहीं दिखने के मिलेगा, उनसे भी जुड़ेंगे। सदस्य, काफी नामचीन सदस्य और लगातार रामलला दुर्गा पूजा समिति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है ये कार्यक्रम को सफल बनाने में। जी एक बड़ा अद्भुत नजारा लोगों को अलग टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नजारा पूरे राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अलग टेस्ट प्रिय मैंने अगर हम बात करें कि लगभग कम समय में इस पंडाल का निर्माण किया है, आयोजकों के लिए आयोजक धन्यवाद के पात्र है। कम समय में इतना आयोजक इसके लिए धन्यवाद के जो है भागी है। और ऐसा समझिए कि पूरे देश का कल्चर इसमें समा गया है। यहाँ के लोग लेकर आए हैं, भांति के लोग आ रहे हैं, दूर देहात से लोग आ रहे हैं। ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे झारखंड में। देखिए रामलला दुर्गा पूजा समिति है, शायद मैदान में हम बात करें वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरे झारखंड में इसका एक अद्भुत नजारा कोई भी का निर्माण नहीं करवाया था। और जो झारखंड से राम मंदिर अयोध्या नहीं जा पाए थे, ऐसे हजारों नहीं बल्कि जन सैलाब उमड़ पड़े उस मंदिर को दर्शन करने के लिए। वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण जब हुआ था तो एक दिन में हम आपको बता दें कि 30 में हम बात करें वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरे झारखंड में इसका एक अद्भुत नजारा कोई भी का निर्माण नहीं करवाया था। और जो झारखंड से राम मंदिर अयोध्या नहीं जा पाए थे, ऐसे हजारों नहीं बल्कि जन सैलाब उमड़ पड़े उस मंदिर को दर्शन करने के लिए। वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण जब हुआ था तो एक दिन में हम आपको बता दें कि 30 लाख लोग उस मंदिर को देखने के लिए और माँ का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये विष्णु का अवतार एक अद्भुत हम अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, अब हम बाहर की तस्वीर की गई है। इसी
बोलांचा सब्बाचे दिन हो। हर समय आपके बीच में खड़ी है बताने के लिए किस तरह से दुर्गा पूजा समिति, चाहे रामलल्ला दुर्गा पूजा समिति की बात करें या फिर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की बात करें या फिर फकीर आजाद दुर्गा पूजा समिति की बात करें, ये तमाम दुर्गा पूजा समितियाँ दर्शकों को, आने वाले श्रद्धालुओं को हर चीज मुहैया कराकर सुरक्षा से लेकर और कहीं न कहीं रास्ते में इनके वॉलंटियर्स सैकड़ों की संख्या में आने वाले समिति के द्वारा घर में जो ये इतना बड़ा ये का निर्माण किया जर्मन और इसमें आपको साथियों बैठ कर खाने की सुविधा है। ये सामने मेला का आयोजन है जो दर्शन करके निकल रहे हैं जो मेला का ले रहे हैं और साथ में परेशानी तो हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मौसम विभाग का जो अपडेट है वो काफी श्रद्धालुओं को खुश करने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश नहीं होगी, उसके बाद भी आज बारिश हुई है, लेकिन बारिश ने राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों का दर्शन कर रहे हैं और ऐसे में भक्त पूरी आस्था के साथ आस्था में डूबे हुए, क्योंकि ये नजारा सप्तमी का है, कल अठवीं होगा, परसों नौवीं होगा, उसके बाद दसवीं होगा, दसवीं तक इसी तरह के जनसैलाब यहाँ राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों में आपको देखने को मिल सकता है। दसवीं का अगर हम बात करें तो फिर मोराबादी मैदान में जो यहाँ पे रावण दहन कार्यक्रम है वहाँ पर भी ये पूजा समिति के लोग जाएंगे, वहाँ पर भी रावण दहन का कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसे में वहाँ पर अगर हम बात करें तो हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में वहाँ पे दर्शकों का, श्रद्धालुओं का भीड़ होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे थे रामलल्ला दुर्गा पूजा समिति का कि किस तरह से यहाँ पे भव्यता के साथ तो दर्शकों का जो टेस्ट है वो देने के काम किया। एक तो माँ दुर्गा की प्रतिमा इको फ्रेंडली के हिसाब से रखा गया है, बनाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर उसका विसर्जन होता है तो पानी में किसी तरह का कोई केमिकल का प्रभाव ना पड़े। दूसरी तरीका से जिस तरह से अद्भुत नजारा शाम का वक्त ये देख सकते हैं, जो मंदिर का ये विष्णु मंदिर का जो यहाँ पे अवतार दिया गया है, इसका भी अलग तरह का ख्याल रखा गया है। खास करके आने जाने वाले बच्चों को यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है इसका भी ख्याल रखा गया है। और एक भव्य पंडाल वहाँ पे पुलिस के द्वारा, समिति के द्वारा बनाया गया है, उसका भी ख्याल रखा गया है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे, ऐसे भक्त आते हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, उसके बाद समिति उन्हें बार बार आवाज देती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, गार्जियन को होना चाहिए कि बच्चों के पॉकेट में नंबर और हम लोगों ने इस बात का काफी ध्यान रखा है। हमारे वॉलंटियर्स इस बात का बार-बार अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी भक्तगण आए हैं अपने जो छोटा बच्चा है उसके पॉकेट में घर का पता, फोन नंबर और अपना पिता का नाम अवश्य दे, ताकि गलती से बच्चा छूट जाए तो हमारे वॉलंटियर उसके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बार-बार ये ऐसा अनाउंस किया जा रहा है। हम अपने श्रद्धालुओं को बता दें कि अगर परिवार अपने बच्चों के साथ आते हैं, अगर माता पिता अपने साथ बच्चों को लाते हैं तो अपने बच्चों के पॉकेट में नंबर लिख दे ताकि बच्चों को किस तरह से बच्चा और तमाम बच्चे जाते हैं तो सभी इसी तरह का कोई परेशानी। हम तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि काफी अद्भुत नजारा देने का काम किया गया है और तमाम समिति के अधिकारी के साथ घूम रहे हैं, तमाम चीजों को दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विशाल
आ जाए और कुछ खड़ा होकर नहीं बैठ कर आप यहाँ पे खाने पीने का नज़ारा एक और नज़ारा ये नज़ारा आपको नहीं मिलेगा। बनारस का अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा, क्योंकि हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी वो सुबह का वक्त था और सुबह का वक्त में ये नज़ारा नहीं दिखा पाए थे, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि शाम का वक्त है। और उसके साथ आप ये अद्भुत नजारा किस तरह से चक्रियों में घूम करके ये लोगों को चाय पिला रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जब व्यक्ति किसी पार्ट या किसी मंच पे बैठ करके घूमता है उसका अंदर का पार्ट किस तरह से हिलता है, लेकिन ये पूरे चाय ये टेस्ट हम आपको भी करवाएंगे अपने दर्शकों को। अगर ये चाय का मजा लेना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ पे रामलला दुर्गा पूजा समिति में आ जाइए, क्योंकि दुर्गा पूजा के समिति के जो पदाधिकारी है मेरे साथ चल रहे ये दावा कर रहे हैं इस तरह का अद्भुत नजारा अभी तक किसी दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को नहीं मिला है। और निश्चित तौर पर यह चाय शायद झारखंड के लोगों को पीने के लिए उत्तर प्रदेश जाना होगा, बनारस जाना होगा, लेकिन वही टेस्ट वही मजा वही घूम घूम के स्पेशल चाय आपको सिर्फ रामलला दुर्गा पूजा जो पंडाल लगा यहाँ पे आइए, खाने पीने के तमाम तरीके तमाम अद्भुत नज़ारा आपको देखने का। जिस तरह से शाम को बारिश खत्म हुई और बारिश खत्म होने के बाद जो श्रद्धालु थे माँ का दीदार करने के लिए पट की तरफ निकल पड़े, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त सीधे पंडाल की तरफ निकल पड़े। यही वजह है कि बूढ़े नहीं जवान नहीं बल्कि बच्चे भी माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और तमाम विभिन्न पंडालों का दर्शन कर रहे हैं। फुट जो लगे काउंटर है वहाँ पे खा रहे। फिलहाल कह सकते हैं कि अंतिम शब्द अपने दर्शकों के लिए हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद है, जिस तरह से वॉलंटियर पूरी तरह से श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए यहाँ पे मुस्तैद है, निश्चित तौर पे हम अपने दर्शकों को ये वादा कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ आएंगे तो आपके बच्चे भी एकदम सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह का ज्यादा भीड़ क्राउडिंग का व्यवस्था नहीं, भीड़ भी अलग। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से आपने कम समय में जो लोगों का टेस्ट दिया हमेशा याद रहेगा लोगों को कि रामलीला आने वाले पिछले साल क्या कुछ टेस्ट देंगे। ये हमने पहला वर्ष अयोध्या का राम मंदिर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया और वो सफल रहा। और इस वर्ष हम लोग ने गुजरात के भुज के राधा स्वामी मंदिर ने बनाया है और आने वाला वर्ष में हम लोग इससे भी बढ़िया मंदिर का प्रारूप बनाने का कार्य करेंगे। हम लोग रामलला पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी, सचिव कुणाल अजबानी और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा बैठक करने के बाद हम लोग यह निर्णय लेंगे कि अगले आने वाला दिन में इससे भी भव्य नजारा हम लोग रांची और झारखंड के जनता को दे। चलिए चलते चलते हम आपको एक संदेश दे जाते हैं। ये वही रामलला दुर्गा पूजा समिति है जो पिछले बार धुरवा में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। उस राम मंदिर को देखने के लिए झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा तमाम अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे। एक बार फिर से जिस तरह से ये गुजरात का टेस्ट विष्णु मंदिर